अब वरुण जी के दूतों ने एक बार नंद जी को चुरा लिया, हरण कर लिया उनका, और वरुण लोक लेके चले गए। क्यों चुरा लिया? क्योंकि नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी व्रत करने वाले को एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कल एकादशी है, तो आप लोग तो एकादशी रहेंगे ही रहेंगे, तो एकादशी रहते थे, पर एकादशी करने वाले को एक विशेष ध्यान रखना है। यद्यपि बहुत सी बातें हैं एकादशी के लिए, हम कह सकते हैं आपसे, कहीं अवसर आया तो कह भी देंगे। एकादशी का मतलब ये नहीं है कि केवल हम भोजन न करें। एकादशी माने 11वीं तिथि, 11। उसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 5 5 10 1 11। इन 11 से व्रत रहा जाए, मन से भी व्रत रहा जाए। केवल जिह्वेंद्रिय से व्रत नहीं रहा जाता है, नेत्रेंद्रिय से व्रत रहा जाए, कर्णेंद्रिय से भी व्रत रहा जाए, सारी इंद्रियों से व्रत रहा जाए, उसका नाम। बाकी इंद्रियां जैसे रोज दुनियादारी का रस लेती थी, वैसे एकादशी को लें तो बेचारे पेटे ने क्या गड़बड़ किया है, उसको भी दो। हैं, उस पर ही हड़ताल क्यों लगा रहे हो? कहेगा कि हमें ने क्या अपराध किया है। बाकी सब तो अपने हिस्से का रस रोज की तरह ले रहे हैं, और हमारे हिस्से पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया आपने? तो एकादशी का मतलब ऐसा ही है, कुछ समझ गए? तो एकादशी रहने वाले को और एक विशेष सावधानी क्या रखनी चाहिए? पारण द्वादशी में करना चाहिए। कहीं त्रयोदशी लग जाती है तो पुण्य क्षीण हो जाता है, इसका स्मरण रखना चाहिए। पारण काल जरूर पूछना चाहिए अपने आचार्य से कि पारण काल कब है। अब तो कल एकादशी है, कल के एकादशी का पारण काल हम कल बता देंगे। परसों कब आपको पारण करना है हम बता देंगे, अभी हमें याद नहीं है। इतना ही देखा शक्तला एकादशी है, कितने बजे पारण है ये देखना पड़ेगा जरा, फिर हम कल बता देंगे। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत किए, और द्वादशी तिथि अल्पकालिक थी। हमारे यहाँ तिथि वृद्धि तिथि क्षय होता रहता है, तिथि क्षय भी हो जाता है, तिथि छोटी हो जाती है, समय मान घटता रहता है। तो द्वादशी तिथि एकादशी की रात्रि में थोड़ी देर के लिए द्वादशी थी, बाद में त्रयोदशी लग जा रही थी। तो शास्त्र वचनों की आज्ञा मान करके, शास्त्र वचनों के आधार पर व्रत भंग न हो, पुण्य क्षीण न हो, इसलिए आसुरी बेला में, रात्रि बेला में ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। तो शास्त्र की मर्यादा के कारण ही किया उन्होंने, अपने मन से तो स्नान करने गए नहीं। लेकिन शास्त्र की एक और मर्यादा है। क्या मर्यादा है? क्या मर्यादा है? कि गोधूली बेला के बाद जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए, फल नहीं तोड़ना चाहिए, प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करनी। ये नियम है हमारे यहाँ। अभी भी गांव में गोधूली बेला हो जाए तो पुराने लोग डांटते हैं, खबरदार जो अपने ही सब्जी, अपने खेत की सब्जी नहीं तोड़ते हैं, अब अंधेरा हो गया, गोधूली हो गई, अब नहीं तोड़ेंगे। क्यों? है कि नहीं है? परंपरा रूप से बात सबको पता है, शास्त्र की बात है ये। एक शास्त्र की मर्यादा का पालन करने के लिए एक शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन हो गया। वस्तुतः त्रुटि वरुण के दूतों से हुई, नंद बाबा से त्रुटि नहीं हुई। इसमें एक और बात है, द्वादशी में पारण करना चाहिए, शास्त्र की विधि है, और अर्धरात्रि में जल इत्यादि में प्रवेश करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, भी शास्त्र की विधि है। लेकिन विशेष अवसर पर छूट है। जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण लग जाए तो चंद्र ग्रहण का मोक्ष तो आधी रात में ही होता, कभी 2 बजे होता, कभी 3 बजे होता, कभी 12 बजे होता है कि नहीं होता? और मोक्ष के समय स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यज्ञोपवीत बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो विशेष अवसरों पर इसमें जरा छूट है। तो ये एकादशी था, एकादशी की तिथि थी, विशेष अवसर था, तो छूट तो मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन वरुण के दूत हरण करके लेके चले गए। अब एक वृंदावन के रसिकाचार्य कह रहे थे, महाराज जी न त्रुटि इंद्र की, वरुण की है, न त्रुटि नंद की है, वस्तुतः प्लानिंग की गई है। बोले क्यों? बोले वरुण चाहते हैं कि भगवान के चरण हमारे लोक में भी पड़ जाएं, तो ये भगवान तो ऐसे आएंगे नहीं, तो क्या किया जाए? बोले नंद को पकड़ लो, नंद नंदन अपने आप चले आएंगे। इसलिए ये इसमें गलती किसी की है ही नहीं, ये जानबूझ करके व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। अब सुबह जब नंद बाबा मिले नहीं तो देखा कि
डंडा, उत्तरीय, वस्त्र सब घाट पर पड़े हैं, आनंद बाबा है। अब लोगों ने आशंका व्यक्त की कहीं क्या हो गया, कहीं डूब तो नहीं गए, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वह तो नहीं हो गया, हाँ? कहीं ऐसी व्यवस्था बिगड़ तो नहीं। लोग अनिष्ट की आशंका करने लगे। उसी समय भगवान को यह बात पता चली तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वह समझ गए मेरे पूज्य पिता चरण कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, और यमुना जी में छलांग लगाए पहुंच गए वरुण लोक में। और जैसे वरुण ने देखा सो वरुण दौड़ पड़े भगवान की ओर और जाकर के उनकी स्तुति आरंभ कर दी। अद्य में निभृतो देहो अद्यैवार्थो दिगत प्रभो पदभाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मे। हे ब्रह्मणे, हे भगवते, हे परमात्मने, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। आज हम धन्य हो गए, हमारा लोक धन्य हो गया, हमारा परिवार धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आपके चरण हमारे लोक में पड़ गए। वरुण जी तो बड़े प्रसन्न लगे माला पहनाने, धूप दीप आरती नैवेद्य। भगवान ने कहा हाँ वरुण जी जे बताओ, किसी के बाप को खंभे से बांध दो और बेटे को माला पहनाओ तो बेटा कितना प्रसन्न होगा। बोले आपके पिताजी? बोले जो खंभे में वरुण पास में बधे से हमारे पूज्य पिताजी हैं। हाँ। अब तो वरुण कांपने लगा, अपने दूतों को डांट लगाई। बोले हे नारायण, इनको क्षमा कर दो, ये अज्ञानी समझ नहीं पाए, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, इसलिए हमें भी क्षमा कर दो। और तुरंत छोड़ दिया महाराज, हम जान नहीं पाए, गलती हो गई।